कि आप और हम भी तो गंगा स्नान करने जाते हैं, और आप और हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या कुछ चीज़ें हम गलत कर लेते हैं। तो अक्सर मेरे इस संसार के मन में ये बात होगी कि गंगा स्नान करते वक्त ऐसी क्या चीज़ें जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, और गंगा स्नान में करते वक्त ऐसी क्या चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं और आप कावड़ लेने तो नहीं जा रहे, लेकिन कुछ चीज़ों पर तो ध्यान दे ही सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ओए होए बिलीव इन कर्मा। इंसान अगर अपने कर्मों पर बिलीव करे तो बेहद ही ज़्यादा सुखी रहता है। और अगर आपके घर में इस तरह से स्टैचूज़ हों हाथी वाले, तो ये स्टैचूज़ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ लेकर आते हैं, लाइफ में सक्सेस लाते हैं। मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने छोटे वाले हाथी की जो है सूंड ना वो तोड़ दी है। तो ये स्टैचू जिसकी सूंड टूटी हुई हो उसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इससे परेशानी आती है। लेकिन उठे हुए सूंड वाला हाथी घर में रखने से आपका राहु कंट्रोल में रहता है और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में ज़रूर होता है। आज हम गंगा स्नान की बात करें तो मैंने कल एक कावड़िए को देखा। आज सुबह मैंने इंस्टा पर अपनी 30 जुलाई वाले दिन इसकी रील भी डाली। एक कावड़िए था जिसने अपने कंधे पर जो है बैग टांगा हुआ था, कावड़ ले रखी थी, और वो एक पैर उसका था ही नहीं, वो एक पैर से लंगड़ा था। और वो बैसाखी पकड़ कर, यकीन मानिए, हरिद्वार से दिल्ली तक का सफ़र चल चल कर रहा था। मतलब रोंगटे खड़े हो गए। दिल में लगा कि 2 पैर होने के बाद भी थोड़ा सा दूर जाने पे, या केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने से हम सोचते हैं कि हम चल पाएंगे, क्या हमें वहाँ ठंड लगेगी, क्या 21 मीटर की यात्रा हो पाएगी, क्या 14 किलोमीटर की वैष्णो देवी की यात्रा हम कर पाएंगे। और उस इंसान का जज्बा और साहस देखकर ऐसा लगा कि अगर हम रोज सावन में उठकर मंदिर भी नहीं जा रहे हैं तो हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। वो पैर ना होते हुए कावड़ लाने की हिम्मत रख रहा है, और हम यहाँ से अपने घर से 1 किलोमीटर दूर के मंदिर पर भी नहीं जा पाते। विचार करिएगा कि फिर प्रभु हमारी बात क्यों सुने या हमारे लिए कुछ अच्छा क्यों करे। आप सोचेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। गंगा जी में नहाते समय भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहले तो अपने जीवन में साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। वो आप सावन में करें, वो आप कार्तिक में करें, तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं होती। गंगा स्नान एक बार करने के बाद घर आके या होटल में आके आप जहां रुके हुए हैं वहां दोबारा स्नान नहीं करना चाहिए, ये गलत है। गंगा स्नान करते वक्त इंसान को कम से कम 9 ग्रहों की 9 डुबकियां तो लगानी ही चाहिए, अन्यथा दरिद्रता बनी रहती है। बाकी आप 108 डुबकी लगाइए, 1008 डुबकी लगाइए, और नहाते ही रहिए। 2-3 घंटे गंगा जी में बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। आपको अथार्थ प्यार और एक अलग सी एनर्जीज फील होंगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन आप गंगा जी में गए, आपने आधे आधे पैरों में खड़े हुए, ठंड लगी, आपने नहाए भी नहीं पूरी तरह से और आप बाहर आ गए, तो प्लीज गंगा जी जाने का कोई भी फायदा नहीं है। गंगा जी में भूल कर भी जब आप स्नान कर रहे हो तो मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो हर किसी को समझाती हूँ कि जब गंगा जी में नहाने जाएं उससे पहले आप वॉशरूम होकर आए, फिर गंगा जी में उतरे तो बेहतर है। गंगा जी में उतरने से पहले कभी भी आपको पैरों को पहले नहीं डालना चाहिए। देखिए, डालने तो पैर ही पड़ेंगे पहले, पर वहां रुकिए, प्रणाम कीजिए गंगा जी को इस तरह से, और कुछ पानी लेके अपने ऊपर छिड़काव करिए। उसके बाद आप पैर अंदर डालकर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाइए। गंगा जी में नहाने के बाद अंडरगारमेंट्स वहां पर नहीं धोने चाहिए। ये आपको अकाल मृत्यु की तरफ लेकर जाता है और ये एक दोष है। आपको तो मैं कहूंगी कोई ऐसी बच्ची हो जिसका विवाह ना हो रहा हो, जिसकी गोद बंधी हुई हो, जिसकी शादी बंधी हुई, ऐसा व्यक्ति हो जिसका व्यापार बंधा हो, वो अपने घर से गंगा जी में जो कपड़े पहनकर जाए उसमें डुबकी लगाए 108, और उन कपड़ों को गंगा जी से बाहर निकलकर तट के किनारे पर ही छोड़कर आ जाए जहां पर लोग कपड़े छोड़ रहे हों, और वहां से नए कपड़े, कोरे कपड़े पहनकर आए और पीछे मुड़कर ना देखे, और ये जरूर बोल दे कि आज अपनी दरिद्रता, गरीबी, बंध कोख या बंद व्यापार या बंद शादी, कोई भी बंधन मेरे पे है, उस बंधन को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। गंगा जी के किनारे भूल कर भी आपको कभी कपड़े नहीं धोने चाहिए। गंगा जी में कुल्ला नहीं करना चाहिए, ये पाप को बढ़ाता है। गंगा जी में स्नान करते वक्त गंगा जी का जल ग्रहण जरूर करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद शरीर पर जो कपड़े, आप जिस कपड़े से आप पोंछते हैं, वो कपड़ा आपका कोरा और नया होना चाहिए, और एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले स्नान करते करते गंगा जी में खड़े होकर सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, और ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। कम से कम आपको 3 से 4 लोटे जल अवश्य देना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको हाथ पैरों को रगड़ रगड़ कर धोना नहीं चाहिए। एक बच्चा जैसे माँ की गोद में बैठा होता है, आपको ये सोचना चाहिए मैं गंगा मैया की गोद में बैठा हूँ। गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए, गंगा मैया से अपने मन की बात कहनी चाहिए, डुबकी अच्छे से लगानी चाहिए। और अगर आप महिला हैं और आप मासिक धर्म में हैं और 3 दिन अभी आपके गुजरे नहीं हैं और अभी तक आपको मासिक धर्म हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि आप किसी नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं।
तो आपको गंगा जी में के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा के किनारे दिए जरूर जलाने चाहिए। गंगा जी में स्नान करते वक्त उसमें सिक्के पैसे जरूर डालने चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने घर के लिए गंगा जल लेके जरूर आना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के वक्त आपको गंगा जी के किनारे पे बैठकर दिए जलाने के साथ साथ वहां पर एक नारियल अर्पण जरूर करना चाहिए और माँ की तरह श्रृंगार, चुन्नी, चूड़ियां गंगा जी के किनारे बैठी हुई किसी सुहागन औरत को दे दें या चुन्नी कम से कम गंगा जी पे अर्पण जरूर करें। इससे आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी और गंगा स्नान करने जरूर जाएं, खासकर कार्तिक में, सावन में, और अगर इन महीनों में भादों के महीने में आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो हुए आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट में जय माता दी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा और 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय माता दी। कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।